बच्चों, आज से आप लोग का नया चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वो परेशानियां होगी तो उसको मैनेज किया जाएगा, मिल के किया जाएगा। ठीक है, जल्दी 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 कुछ अच्छा करेंगे। ठीक, चलिए अभी तो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक, देखिए पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एसिड होता क्या है, आखिर एसिड होता क्या है तो समझेंगे एसिड होता क्या है। सुनिए ध्यान से, एसिड जो है वैसा सब्सटेंस जो कि H प्लस रिलीज करे। एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो कि H प्लस रिलीज करे। ठीक है, H प्लस रिलीज करे, ध्यान रखेंगे, जो H प्लस रिलीज करे, H प्लस रिलीज करे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एसिड दोज केमिकल सब्सटेंस विच सॉर इन टेस्ट, यानी सावर यानी खट्टा लगे। जैसे कभी आप लोग आम का अचार खाए होंगे या फिर लेमन खाए होंगे या फिर ऑरेंज खाए होंगे तो किस टेस्ट का लगेगा? खट्टा टाइप का लगता है। ठीक है, तो ऐसा एसिड क्या होता है जो कि सॉर इन टेस्ट। ठीक है, मतलब खट्टा लगे। दूसरी बात कह रहा है कि एसिड आर दोज विच गिव्स H प्लस आयन और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि H3O प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड होता क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस। अर्हेनियस ने बताया कि एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो कि H प्लस देता है। क्या देता है बाबू? H प्लस या फिर H3O प्लस। H3O प्लस, जैसे H3O प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एक होता है S ब्लॉक, एक होता है P ब्लॉक, एक होता है D ब्लॉक, एक होता है A ब्लॉक। तो जो P ब्लॉक वाले होते हैं, जैसे इधर होता है S ब्लॉक, इधर होता है P ब्लॉक, इधर होता है D ब्लॉक, तो जो P ब्लॉक वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बाबू? नॉन मेटल। सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल। एक आदमी का एग्जांपल है जो कि मेटल वाइट की तरह बिहेव करता है, वो एक्सेप्शन है, बाद में बताया जाएगा मेटल और नॉन मेटल वाले में। ठीक, तो कह रहा है कि इन पीरियोडिक टेबल P ब्लॉक एटम या मॉलिक्यूल आर फॉर्म एसिडिक सब्सटेंस। जो P ब्लॉक वाले हैं सारे के सारे क्या बनाते हैं? एसिडिक सब्सटेंस। ठीक, एग्जांपल जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना हम पढ़ा दें, जितना नाम इस पे लिख दें, उतना तो कम से कम आप लोग ध्यान रखेंगे। HNO3 का नाम क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। H2SO4 का नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। स्पेस से क्या समझे? स्पेस से ये समझे कि जो एसिड होता है वो सावर इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टाइप का लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सब्सटेंस दे दे और बोलेंगे कि ये खट्टा लगेगा कि तीखा लगेगा कि मीठा लगेगा, जो भी, तो अगर जो खट्टा लगेगा तो समझ जाएंगे एसिड है। ठीक है, जरूरी नहीं है, हमेशा सही चीज नहीं है ये कि मतलब एक लॉजिकल बात बता रहे हैं कि अगर कोई सॉर इन टेस्ट है, खट्टा लग रहा है तो समझ जाएंगे कि एसिड है। ठीक है, लेकिन हमेशा हर चीज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी में ऐसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, हाँ दूसरी बात कि एसिड क्या होता है? जो H प्लस आयन रिलीज करता है या H3O प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक, अगला देखेंगे, अच्छा अभी नए नए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ब्लू लिटमस है। क्या है बाबू? ब्लू लिटमस। ठीक है, ब्लू लिटमस, और एक होता है रेड लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। ठीक, तो अगर ब्लू लिटमस को और रेड लिटमस, एक टेस्ट है जो कि इस बार भी CBSE ने 2026 में इन्होंने पूछा था, लेकिन वो दूसरे चैप्टर से लिंक करके पूछा था। लेकिन इस वाले चैप्टर पे आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि ब्लू लिटमस होता है और एक होता है रेड लिटमस। जब ब्लू लिटमस को एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे तो कौन सा कलर देगा बाबू? रेड। कौन सा कलर देगा? रेड। और रेड लिटमस को अगर
आप बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे, बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे तो कौन सा कलर देगा बाबू? रेड है तो क्या देगा? ब्लू। रेड है तो क्या देगा? ब्लू। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग पूछ लेते हैं। और दूसरी बात कि एग्जाम में डायरेक्ट तो पूछने का चांस कम है, लेकिन घुमा के पूछ सकता है कि कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर ब्लू लिटमस है, अगर उसमें ब्लू लिटमस में जैसे ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि इसमें कोई ब्लू लिटमस डाले हुए हैं, कोई ब्लू लिटमस डाले हुए हैं, सपोज ये ब्लू कलर का है और यहाँ से कलर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये ले लिए कलर, ठीक है। देखिए ये ब्लू कलर का है, ठीक। अगर इसको एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे, एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे तो कौन सा कलर का हो जाएगा बाबू? रेड। कौन सा कलर का हो जाएगा? रेड, ठीक है। जितना कंटेनर के अंदर गया है, जितना कंटेनर के अंदर गया है उतना ही रेड कलर होगा, उतना ही रेड कलर होगा। तो क्या समझे? ब्लू लिटमस को अगर एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे तो रेड बनेगा, और रेड लिटमस को बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे तो ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। इतना पहले छापिए आप लोग, सभी लोग जल्दी छापिए। चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे एसिडिक सब्सटेंस जो है, एसिडिक सब्सटेंस जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बाबू? 4 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में बाबू? 4 कैटेगरी में, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ठीक है। ए, बी, सी, डी। सर बोलिए सर। इसको बंद करके रखते हैं। क्या है? ठीक है, तो पहला कौन सा? 4 कैटेगरी में, ठीक। तो पहला स्ट्रेंथ की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दूसरा सोर्स के कैटेगरी पर डिवाइड किया गया है, ठीक। तीसरा बेसिसिटी के नेचर पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है कि जो एसिडिक सब्सटेंस है, कोई भी एसिडिक सब्सटेंस कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में। पहला स्ट्रेंथ के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे और बेसिसिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक चीज का, इंपॉर्टेंट है कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है। स्ट्रेंथ, सोर्स, बेसिसिटी। एक जो होता है कंसंट्रेशन, ये आप लोग जनरली क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत लोग नहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन चलिए इसको भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर एसिड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी वर्ड है, आपके यहाँ पे रिवीजन भी हो जाए, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी रहे और कहीं ना कहीं कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहे। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, हेडिंग डालेंगे बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड, एक होता है वीक एसिड, ठीक है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे मतलब एसिडिक सब्सटेंस 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन? स्ट्रेंथ के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, बेसिसिटी के बेसिस पे और कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। ये और ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ये जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। सर छोड़ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो जो 100% आयोनाइज हो जाए वाटर के अंदर, इसके अंदर लिखेंगे, चलिए अगली पीपीटी पे कर दे रहे हैं, ठीक। लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखेंगे
those acid which ionize ionize 100% या इसके और क्या लिख सकते हैं, completely in aqueous solution, ठीक है। जैसे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वैसा एसिडिक सब्सटेंस या वैसा एसिड जो 100% वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाए उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। H2SO4 HCl HBr HI HNO3 ETC, ध्यान रखेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका इसका नाम क्या है, अभी पहले बताए थे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका हाइड्रोजन हाइड्राइड, और इसका बताइए नाइट्रिक एसिड।